31 अक्टूबर 2019। जी हाँ दोस्तों, वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन जम्मू कश्मीर को यूटी का स्टेटस मिला था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज जो है जम्मू कश्मीर को यूटी का स्टेटस मिले हुए पूरे 2 साल और 2 दिन हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी विषय पर आज हम हमारे जम्मू की आवाम से जानेंगे कि जम्मू कश्मीर को यूटी का स्टेटस मिलने से कितना उनको फ़ायदा मिला है और कितना नुकसान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम जो आम जनता है, बिजनेसमैन्स हैं, लेबर हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके व्यूज़ जानेंगे। वो उनका क्या कहना है कि जम्मू का जो यूटी का स्टेटस मिला है उससे बेनिफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करें। नमस्कार जनाब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सोमवैद। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर को यूटी बने हुए 2 साल 2 दिन हो गए हैं, कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ? नुकसान ही नुकसान है जी। नुकसान ही नुकसान है। अंकल जी ने सीधा बोल दिया नुकसान ही नुकसान है। क्या कहना चाहेंगे, कितना नुकसान है? बड़ा नुकसान है इसमें। क्या क्या, थोड़ा सा मैं चाहूँगा हमारी जनता जो आपको देख रही है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें। हाँ जी, हाँ जी, इसे नुकसान है जी। काम बिल्कुल ठप हो गया, सारा बिजनेस तो बिल्कुल ठप हो गया। मतलब बिजनेसमैन को नुकसान ही नुकसान हुआ है। नुकसान है, बाकी तो ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन को बड़ा नुकसान हुआ इसमें। तो उन लोगों क्या क्या जो कहते हैं कि यूटी बनने से फ़ायदा है? नहीं, बाकी तो फ़ायदा, लेकिन बिजनेसमैन को बड़ा नुकसान हुआ इसमें। नवीन कुमार। अच्छा नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर को यूटी का स्टेटस मिले हुए 2 साल और 2 दिन आज हो जाएंगे, इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ? हम तो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कुछ ये है कि थोड़ा काम काज बिल्कुल कम हो गया उसकी वजह से। बाकी हम क्या कह सकते हैं, आगे अब सरकार की मर्ज़ी है, जो कहेंगे। सारे रूल लागू होते जा रहे हैं। बात की जाए ज्वेलरी के बिज़नेस पे कितना इफेक्ट पड़ा है? ज्वेलरी तो टोटल 70-75% तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। पीछे से कोरोना की मार थी, उसकी वजह से ना कुछ हमें बेनिफिट मिला कोई कुछ। उसके बाद सेकंड लॉकडाउन आ गया, तब भी हमने अपनी जेब से खाया पिया। तो बस ये है कि अब क्या बोल सकते हैं कि बस आम सिर्फ सेविंग्स ही अपनी खा रहे हैं और कुछ। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर को यूटी बने हुए 2 साल और आज 2 दिन हो जाएंगे, इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? जम्मू में तो हम कोई फ़ायदा ही नहीं समझते हैं। अंकल जी मेरे बोलने से पहले ही बोल रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जम्मू में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ? मैं यहाँ तक समझता हूँ जम्मू में यूटी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर आपके हिसाब से इसको यूटी बनाना ही नहीं चाहिए था अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ? हाँ, नहीं बनाना चाहिए था। नहीं बनाना चाहिए था? नहीं बनाना चाहिए। तो फैसला गलत है? गलत बात। तो अंकल जी ने सामने सीधा बोल दिया है कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इनका ये कहना है कि यूटी बनाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसका कोई आउटपुट तो आया ही नहीं। कश्मीर को यूटी बने हुए 2 साल 2 दिन हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ है? ठीक है, फ़ायदा ही है। फ़ायदा हुआ? हाँ ठीक है, अच्छा कितना तक? ठीक चल रहा है। मतलब आपका बिजनेस में कोई इसमें ना तो कोई नुकसान हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, जहाँ ठीक चल रहा है? थोड़ा होता है नुकसान, क्योंकि सामान थोड़ा महंगा हो गया है। मतलब आप इससे खुश हैं? ठीक है। उनसे जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत गुप्ता है। जी पुनीत गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर को यूटी का स्टेटस मिले हुए 2 साल और 2 दिन हो गए हैं, आज हो जाएंगे, कितना बेनिफिट मिला आपको और कितना नुकसान हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सर एक तो यूटी के बाद बीच में कुछ दिक्कतें आ गई कोविड की वजह से भी, जिससे जो बिज़नेस इकॉनमी है वो बिल्कुल ठप हो गई हुई है। और उसके लिए मैं पूरा यूटी बनने को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव्स भी हमें मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे हमें ग्राउंड लेवल पर हमें एक गवर्नमेंट चाहिए, ताकि जो लोकलाइट की पुकार जो है वो एक लोकल बंदा ही सुन सकता है। वो सेंटर में बैठ के नहीं सुने जा सकते कि उनके व्यूज़ क्या हैं। यहाँ पे स्कीम्स बहुत हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिले है। तो क्या कहना चाहेंगे, फ़ायदा हुआ है कि नुकसान? सर 50-50 ही कहूँगा, क्योंकि 100% अगर किसी को मैं बेनिफिट बोल दूं कि मिला है, तो वो कई बार बेनिफिट उनके सिर पे भी चढ़ जाता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है 50% फ़ायदा हुआ है, 50% नुकसान हुआ है। अगर बात की जाए फ़ायदे की, कितना 50% फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदा क्या है, और नुकसान जो हुआ है 50% वो नुकसान क्या है?
सर फ़ायदा ये है कि पहले क्या होता था कि पहले कोई भी तानाशाही कर देता था। आज की डेट में मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि इंसान को इंसान समझा जा रहा है, चाहे वो सड़क पर चलने वाला हो या वो गाड़ी में बैठने वाला हो। पहली चीज़, ट्रैफिक रूल्स हमारे यहाँ बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हुए हैं और ये हमारी सेफ्टी के लिए ही हैं, ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा कि ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा सा अपना ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर काम करना भी पेंडिंग है। ये चीज़ें हो गई हैं, घर पे काफ़ी चीज़ें पहुँच रही है, थोड़ा ये डिलीवरीज हमारी बड़ी स्मूथ हो गई हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। इसलिए अगर कहीं कंफर्ट मिला है तो उसका खामियाजा भी बड़ा है। अब यहाँ पे टोल था, पहले हमें टोल बेनिफिट मिलता था, आज टोल हट गया, लेकिन वो जो किराया हमें उस टाइम लगता था आज हमें उससे ज़्यादा किराया पड़ता है। उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं। कश्मीर को यूटी बने हुए 2 साल 2 दिन हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ है? ठीक है, फ़ायदा ही है। फ़ायदा हुआ है? हाँ ठीक है, अच्छा कितना तक? ठीक चल रहा है। मतलब आपका बिजनेस में कोई इसमें ना तो कोई नुकसान हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, जहाँ ठीक चल रहा है? थोड़ा होता है नुकसान, क्योंकि सामान थोड़ा महंगा हो गया है। मतलब आप इससे खुश हैं? ठीक है। थैंक यू। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश गुप्ता है। जी मुनीश गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे, 2 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर को यूटी बने हुए, 2 साल आज 2 दिन हो जाएंगे, तो कितना आपको, आपके हिसाब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनने से कितना फ़ायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है? मेरे हिसाब से तो मैं तो यही समझता हूँ कि फ़ायदा हुआ, नुकसान तो कोई ऐसा मुझे दिखता ही नहीं है। क्योंकि देखो, जो चीज़ पहले जिस हिसाब से थी आज भी वैसे ही है। अगर ये चीज़ लोग जो चीज़ कहते हैं लोगों की महंगाई हुई है, उसी हिसाब से लोगों की सपोज कर, फॉर एग्जांपल मैं मज़दूरों की लेके चलता हूँ तो उनके एक मिनट, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने शुरुआत में कहा कि जैसा पहले था वैसा अभी भी है, तो मतलब यूटी बनने से फिर कोई चेंज नहीं हुआ? नहीं, मेरा कहने का मतलब है चेंजेस आप देख तो रहे हो। हमारा स्मार्ट सिटीज़ बन रहा है जम्मू। श्रीनगर में आप जैसे जिस हिसाब से पहले देखते थे, आज श्रीनगर में लोग खुलेआम चल रहे हैं, झंडा चल रहा है। पहले पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे फहराता थे, लेकिन आज इंडिया का फ्लैग वहाँ पे मतलब कि लोग फैलाते हैं, किसी का डर नहीं है किसी चीज़ का। दूसरा, मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ, जैसे लोग आज की डेट में कहते हैं कि महंगाई और महंगाई हो रही है, बट मैं वही चीज़ उनको एक कंसेप्ट आपके चैनल के माध्यम के थ्रू बता रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हो कि पेट्रोल महंगा हो रहा है और चीज़ें महंगाई हो रही है, बट मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि उसी हिसाब से मजदूर पहले 200 रुपये दिहाड़ी है 300 रुपया लेता था, आज 800 रुपया ले रहा है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ अगर महंगी हो रही है तो उसका प्रॉफिट उसको मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हाँ जी ये महंगाई ही महंगाई होती है। हाँ, बट मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो चीज़ डेली नीड, एक रोटी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तेल जो खाने का, एक आटा और जो सब्ज़ी होती है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इनके रेट जो है प्रॉपर एक साइमल्टेनियसली बराबर रखने चाहिए, ना कि इसको कम ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि रोटी जो है ना, दाल फुल्का, वो एक गरीब से गरीब बंदे ने भी खाना है और अमीर से अमीर बंदे ने खाना है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। भी जानेंगे हम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डी शर्मा है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर को यूटी का स्टेटस मिले हुए 2 साल और 2 दिन हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, इससे बेनिफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बेनिफिट तो हुए हैं, बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, पैसा काफ़ी आ रहा है, लोगों स्वच्छता की और काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। जहाँ हम देखते थे आज 2, 4 साल 5 साल पहले नालियाँ गंदी बड़ी होती थी, रोड ख़राब थे, अब तो अच्छा हो गया, सब रोड भी अच्छी हो गई हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर को यूटी बने हुए 2 साल और आज 2 दिन हो जाएंगे, इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? जम्मू में तो हम कोई फ़ायदा ही नहीं समझते हैं। अंकल जी मेरे बोलने से पहले ही बोल रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जम्मू में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ? मैं यहाँ तक समझता हूँ जम्मू में यूटी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर आपके हिसाब से इसको यूटी बनाना ही नहीं चाहिए था अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ? हाँ, नहीं बनाना चाहिए था। नहीं बनाना चाहिए था? नहीं बनाना चाहिए। तो फैसला गलत है? गलत बात। तो अंकल जी ने सामने सीधा बोल दिया है कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इनका ये कहना है कि यूटी बनाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसका कोई आउटपुट तो आया ही नहीं। जी हाँ, तो मुझे लगता है जम्मू की जनता ने देख भी लिया और सुन भी लिया। जी हाँ दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर को
यूटी का स्टेटस मिले हुए 2 साल और 2 दिन हो गए हैं। तो आपने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा कि लोगों का इस पर क्या कहना है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, मैं चाहूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जी हाँ आपका क्या कहना है कि जम्मू कश्मीर को यूटी का स्टेटस मिलने से आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, अपने विचार रखें। तो इसी के साथ मैं बोनी आपसे विदा लेता हूं। देखते रहें सच न्यूज़ नेटवर्क और अपने आसपास सफाई रखें। नमस्कार।